नमस्कार साथियों, दीपक हिंदी संसार चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, सोचो अगर दुनिया से नाम ही गायब हो जाए तो क्या होगा। रामायण में राम को बुलाएंगे, अरे वो सीता जी का लाइफ पार्टनर। तो सोचो दोस्तों कैसा लगेगा। किताब की दुकान पर जाकर बोलेंगे, भाई साहब वो कागज का बंडल दे दो जिसमें अक्षर छपे होते हैं। यानी बिना नाम सब गुमनाम। और यही नाम का खेल है संज्ञा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण का पहला हीरो संज्ञा, वो भी ट्रिक और मजाक के साथ। तो दोस्तों आपको बस सिनेमा की तरह 15-20 मिनट देखना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस धमाकेदार सेशन में। मात्र 15 से 20 मिनट में सब कुछ धुआं धुआं हो जाएगा और संज्ञा आपके दिमाग में चिपक जाएगी और बाहर निकलेगा तो सिर्फ धुआं। संज्ञा संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों पूर्ण ज्ञान, और संज्ञा शब्द का व्याकरणिक अर्थ नाम होता है दोस्तों। हमें दोनों बातों को विशेष तौर पर ध्यान रखना है दोस्तों। यदि शाब्दिक अर्थ पूछेगा तो ही हमें पूर्ण ज्ञान बताना है, और यदि व्याकरणिक अर्थ पूछेगा तो हमें नाम बताना है। कभी कभी दोस्तों एग्जाम में देखने को मिलता है कि संज्ञा शब्द जो है स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो दोस्तों संज्ञा शब्द क्या है? संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग होता है दोस्तों। तीनों बातों को विशेष तौर पर ध्यान रखना है दोस्तों। अगर यदि पूछेगा संज्ञा शब्द जो है स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है तो हमें स्त्रीलिंग बताना है, और यदि पूछेगा संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है तो पूर्ण ज्ञान बताना है, और यदि पूछेगा संज्ञा शब्द का व्याकरणिक अर्थ क्या है तो हमें नाम बताना है दोस्तों। हम आए हैं तो 360 डिग्री पढ़ा कर जाएंगे दोस्तों, टेंशन नहीं लेने का। संज्ञा अगर आपने मुझसे पढ़ लिया तो संज्ञा की इतनी औकात नहीं है कि वो एक भी क्वेश्चन तुमसे बाहर चला जाए। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों, मजा आएगा। अभी अपना भी ट्रिक बताएंगे दोस्तों, टेंशन नहीं लेने का। व्युत्पत्ति कैसे हुआ दोस्तों? संज्ञा शब्द को हम तोड़ देते हैं ना, शम धन्या में तोड़ देते हैं। शम का अर्थ होता है पूर्ण या भली भांति या ठीक तरह से, और ज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान, जानना, बोध कराना, समझ कराना। ठीक है दोस्तों, और हम जो यहाँ पर सम दिया हुआ है दोस्तों, हम चारों प्रकार के सम को देख लेते हैं ना। एक तो जिसमें हलंत है उसका अर्थ तो पूर्ण या भली भांति या ठीक तरह से होता है, लेकिन जिसमें हलंत नहीं है उसका अर्थ समान होता है दोस्तों। और इस वाले सम का अर्थ होता है नियंत्रण या शांति, और इस वाले सम का अर्थ होता है प्रलय, जिसमें हलंत लगा हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों हमने 4 प्रकार के सम को भी देख लिया, क्योंकि ये जो सम हैं ये कभी कभी एग्जाम में देखने को मिलते हैं दोस्तों, इसलिए ये भी जरूरी है। चारों सम में अंतर पहचानना और उसका अर्थ को समझना जो है बहुत ही जरूरी होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप लोग बने रहिए, अभी हमारा भी ट्रिक आएगा दोस्तों। हम बिना ट्रिक के पढ़ाते ही नहीं भाई। तो जो शब्द हमें किसी वस्तु पदार्थ, हम लोग डिफिनीशन देख रहे हैं दोस्तों, जो शब्द हमें किसी वस्तु पदार्थ या प्राणी या स्थान या भाव से अच्छी तरह से ठीक ढंग से बोध कराए वे संज्ञा कहलाते हैं। जब हमने तोड़ा था तो वहां पे आया था ना, अच्छी तरह से ठीक ढंग से दोस्तों बोध कराएं, तो क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। दूसरा परिभाषा, किसी वस्तु पदार्थ व्यक्ति प्राणी स्थान भाव के नाम को क्या कहते हैं दोस्तों? संज्ञा कहते हैं। यानी जिसका भी, यानी चाहे वस्तु हो, चाहे पदार्थ हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे प्राणी हो, चाहे स्थान हो, चाहे भाव हो, सबके नाम को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं दोस्तों। अब हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। वस्तु में जैसे पंखा हो गया, घर हो गया, पदार्थ में जैसे लोहा चांदी हो गया दोस्तों, व्यक्ति में राम हो गया, और प्राणी में पशु पक्षी हो गए भाई, और स्थान में मेरठ हो गया, भाव में क्रोध हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग तीसरा डिफिनीशन देखते हैं दोस्तों। हम एकदम बहुत ही बेहतरीन जो है कंटेंट लाए हैं दोस्तों आपको। अच्छा थोड़ा सा हम डेमो दिखा देते हैं दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन है, 360 डिग्री है दोस्तों एकदम। हम आपको बिल्कुल गहराई लेवल पर पढ़ा रहे हैं, इससे बाहर कहीं नहीं आएगा। यदि संज्ञा आया तो समझ लो इसी क्लास से आएगा, एग्जाम कोई भी दो दोस्तों। थोड़ा सा मोबाइल हैंग हो रहा है, हम बहुत ही जल्द जो है दूसरा मोबाइल लेने वाले हैं, तो टेंशन नहीं लेना है। बाकी हम आपको कंटेंट दिखा रहे हैं दोस्तों, बहुत बड़ा कंटेंट है भाई, एक दिन में ख़त्म नहीं होगा। चलिए दोस्तों हम ऊपर चलते हैं। ठीक है, अभी कंटेंट हम दिखा नहीं पा रहे हैं क्योंकि स्क्रॉल हो नहीं रहा है ज़्यादा तेज। ठीक है दोस्तों, तो बस आप लोग भरोसा रखिए, 2-3 क्लास में हम ख़त्म करेंगे।
अब मज़ा भरपूर आएगा, टेंशन नहीं लेना है, अभी अपना भी ट्रिक आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम लोग तीसरा डिफिनीशन देखते हैं यहाँ से। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम, उनकी जाति अथवा किसी भाव के अर्थ का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। जैसे जैसे मनुष्य, लड़का, अमित। मनुष्य क्या है? पूरे मनुष्य जाति का बोध करा रहा है। और लड़का क्या है? लड़के, पूरे लड़का जाति का बोध करा रहा है। और अमित क्या है? अमित तो सिर्फ अकेला है ना, इकलौता है ना, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे आपका नाम हो गया, आप भी तो अकेले ही हैं, तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। बाकी हम लोग जो है भेद जो है अभी देखने वाले हैं, ट्रिक के साथ भी देखेंगे। तो ये हो गया संज्ञा की परिभाषा दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हम लोग देखेंगे संज्ञा के प्रकार या भेद। यहाँ पर भी बहुत कन्फ्यूजन होता है दोस्तों। कभी कभी हम एग्जाम में 5 मार के चले जाते हैं और गलत हो जाता है, कभी कभी 3 मार कर चले जाते हैं तब भी गलत हो जाता है। तो हमें कब क्या मारना है, इस कन्फ्यूजन को दूर करना तो भाई हमारी जिम्मेदारी है ना। तो दोस्तों यदि पूछेगा कि संज्ञा के प्रकार या भेद जो है मूलतः कितने प्रकार के होते हैं, तो मूलतः हमें 3 बताना है दोस्तों। और यदि पूछेगा कि संज्ञा के प्रकार जो हैं कुल कितने होते हैं, तो हमें 5 बताना है दोस्तों। और दूसरी बात यह है दोस्तों, हमें ऑप्शन पर भी थोड़ा सा डिपेंड होना पड़ता है। इन सब जो है कन्फ्यूजन भरे जो है प्रश्न में हमें ऑप्शन पर भी डिपेंड होना पड़ता है दोस्तों। क्योंकि यदि ऑप्शन में 3 दिया है, ठीक है दोस्तों, कैसे मारना है? यदि ऑप्शन में 3 दिया है और 5 नहीं दिया है, तो जाहिर सी बात है हमें 3 ही मारना है। और यदि ऑप्शन में 5 दिया है, 3 नहीं दिया है, तो जाहिर सी बात है हमें 5 ही मारना है। लेकिन यदि प्रश्न में कह रहा है कि मूलतः जो है कितने प्रकार के होते हैं, और ऑप्शन में 3 नहीं दिया है और ऑप्शन में 5 दिया है, और एक ऑप्शन ये भी दिया है कि इनमें से कोई नहीं, तो दोस्तों क्या मारोगे? इनमें से कोई नहीं मारोगे ना, क्योंकि मूलतः तो 3 प्रकार के ही होते हैं। तो दोस्तों अब आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि हमें कब क्या मारना है। यानी कि अगर मूलतः कहेगा तो हमें 3 मारना है, और कुल कहेगा तो हमें 5 मारना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं जो मूलतः 3 प्रकार के जो संज्ञा होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, और जातिवाचक संज्ञा जो होता है दोस्तों, वो द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा, समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा में, यानी 2 भागों में विभाजित हो जाता है। तो इस तरीके से 3 ये हो गया दोस्तों, और जो है 2 ये हो गया, 3 ये हो गया और 2 ये हो गया। तो 3 2 5 हो गए, यानी टोटल कितने हो गए दोस्तों? कुल कितने हो गए? 5 हो गए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। 5 कैसे हुई ये भी देख लिए ना। यानी ये जो द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा या फिर समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा हैं, ये दोनों संज्ञाएं जो हैं जातिवाचक संज्ञा में आते हैं दोस्तों। ठीक है, अब बाकी ये मूलतः 3 जो होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। उम्मीद है दोस्तों आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। थोड़ा सा मोबाइल हैंग हो रहा है, इसलिए हमको भी थोड़ा सा परेशानी हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं। अब हम लोग देखते हैं पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा दोस्तों। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, सबसे पहले परिभाषा ही देख लेते हैं, उसके बाद अपने ट्रिक पर भी आएंगे ना। देखिए दोस्तों, यहाँ नीचे लिखा हुआ है ना, यानी ट्रिक या पहचान, ये अपना ट्रिक है दोस्तों। तो किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान इत्यादि के नाम का बोध कराने वाले शब्द जो हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। यानी किसी व्यक्ति हो गया, कोई वस्तु हो गया, कोई स्थान हो गया, उनके नाम का जो है जो बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे पृथ्वी हो गया, चंद्रमा हो गया, रामायण हो गया, कुरान हो गया, राम हो गया आदि। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग अब देखते हैं दोस्तों ट्रिक। सब कुछ आप भूल जाइए, बस एक ट्रिक याद रखिए, सब बात खत्म, कभी जिंदगी में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो दोस्तों ट्रिक ये है कि जो वस्तु, स्थान, व्यक्ति संसार में अपनी तरह का एक ही हो, जिसका वर्गीकरण संभव नहीं हो। जैसे दोस्तों, यानी कि इस पूरे संसार में सिर्फ अकेला हो, इकलौता हो, और उसका हम वर्गीकरण कर ही ना पाए। जैसे भगवान राम हो गए दोस्तों, राम तो इस संसार में अकेले है ना, अब इनके जैसा हम कोई और तो नहीं है ना। यानी कि स्वयं, यानी कि राम अकेले हैं और कोई मतलब संसार में राम नहीं है ना। यानी कि हम राम को जो है वर्गीकरण नहीं कर सकते। यानी कि ये नहीं कह सकते कि मतलब कि 2-4 राम है, 5 राम है, 10 राम है, 20 राम है ना। जैसे दोस्तों आप हो गए, ठीक, तो आप भी तो इस संसार में अकेले हैं ना। आपका नाम जो है, यानी आप भी संसार में अकेले हैं। जैसे मैं हो गया, तुम्हारे दीपक सर हो गया, जैसे, तो ये भी तो संसार में अकेले हैं। ठीक है, ऐसे ही मतलब जो संसार में अकेले हो, जैसे महात्मा गांधी भी तो संसार में अकेले हैं ना।
यानी कि जो संसार में अकेले हों, जिनका वर्गीकरण नहीं कर सकते, वो हो जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा दोस्तों। अब देखो हम बताते हैं ना कैसे। जैसे दोस्तों देखो यहाँ पर्वत हो गए ना, अब हम यदि पर्वत का नाम लेंगे, ठीक, और यदि पर्वत की बात करें तो जैसे पर्वत, तो पर्वत पूरी जाति हो गई ना, पूरे सभी पर्वतों की बात हो रही, यानी पूरे जाति की बात हो रही, तो यानी पर्वत यानी यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन यदि हम कह दें हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत कह दें तो हिमालय पर्वत तो इकलौता है ना। यदि कह दें अरावली पर्वत तो अरावली पर्वत तो अकेला है ना दोस्तों। तो इस तरीके से यदि कोई अकेला है, इस संसार में सिर्फ अकेला है, तो वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और यदि संसार में अकेला नहीं है और उसका वर्गीकरण हो जाता है तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा दोस्तों। तो सागरों एवं महासागरों का नाम, यानी अगर सागर और महासागर की बात किया जाए दोस्तों, तो सागर जो हैं, महासागर जो हैं, बहुत सारे हैं, यानी कि उनकी पूरी जाति है भाई। लेकिन यदि हम उनके इकलौता यानी कि अकेले, जैसे अरब सागर की बात कर दें, हिंद महासागर की बात कर दें, तो हिंद महासागर तो सिर्फ अकेला है ना, इकलौता है ना, तो इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे पुस्तकों का नाम, यानी पुस्तकें तो बहुत सारी है ना दोस्तों, तो ये पूरे पुस्तक जाति का बोध करा रहा है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन यदि हम स्पेशल पुस्तक की बात करते हैं, जैसे कि रामायण, कुरान, ठीक है दोस्तों, तो ये सब तो अकेले है ना। अब जैसे वार या माह का नाम, वार या माह का नाम की बात करेंगे दोस्तों, तो जैसे रविवार, तो वार या माह का अगर बात करेंगे तो माह तो 12 होते हैं, यानी कि इनका तो वर्गीकरण हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये तो पूरे मतलब कि जाति का बोध करा रहे हैं। लेकिन यदि हम कह दें रविवार, तो रविवार तो इकलौता है ना दोस्तों, सिर्फ अकेला है ना। 50 ठो तो रविवार तो है नहीं भाई, एक रविवार मतलब एक ही रविवार है ना। कार्तिक, रमजान, अगस्त, अगस्त महीना भी तो इकलौता ही है ना। तो इस तरीके से दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा का कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, अगर ये ट्रिक आपको ध्यान में रखना है, बाकी कुछ भी नहीं है। अगर आप कुछ भी ध्यान में नहीं रखते हैं, सिर्फ इतना ही रखते हैं कि संसार में जो अकेला है, जिसका वर्गीकरण नहीं होगा, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और संसार में जो अकेला नहीं हो, जिसका वर्गीकरण हो जाए, वो जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। ठीक है दोस्तों। तो जैसे हम लोग देवी देवता या राक्षस या मनुष्य का नाम लेंगे, ठीक है दोस्तों। देवी में जैसे लक्ष्मी, लक्ष्मी तो अकेली है ना। शिव यानी शिव भगवान भी अकेले हैं। कंस, राक्षस में कंस हो जाएंगे, कंस भी अकेला था। मनुष्य का नाम यानी कि जैसे मोहन, मोहन तो इकलौता है ना। जैसे आप हो गए, आप तो इकलौते हैं ना। जैसे मैं हो गया, मैं तो इकलौता हूँ ना भाई, हमारी तरह तो दूसरा कोई नहीं है ना। तो ग्रह या उपग्रह या नक्षत्र का नाम, जैसे ग्रह यानी पृथ्वी, पृथ्वी तो भाई एक ही है ना। हम इसका वर्गीकरण नहीं कर सकते कि भाई पृथ्वी पर 10 तो पृथ्वी है नहीं, पृथ्वी तो अकेला है, इकलौता है। और चंद्रमा भी एक अकेला ही है ना, यानी कि चंद्रमा भी सिर्फ एक ही है। नक्षत्र का बात करेंगे तो भरणी, चित्रा, ठीक। और झील या नदी का नाम, यानी झील या नदी तो बहुत सारे हैं भाई, तो ये तो जाति हो जाएंगे। लेकिन अगर हम पुष्कर झील की बात कर दें तो भाई अकेला हो जाएगा ना, इकलौता हो जाएगा ना। संसार में पुष्कर झील तो एक ही है। नक्की हो जाएगा, नक्की। गंगा हो जाएगा, ठीक, गंगा भी तो एक ही है ना। और समाचार पत्र का नाम जैसे दैनिक भास्कर, हंस। स्थान का नाम जैसे भारत, अब भारत तो एक ही है ना भाई, भारत तो एक ही है ना, 10 ठो भारत तो नहीं है ना भाई। प्रयागराज, प्रयागराज भी तो एक ही है। तो भाई दोस्तों, इसलिए अगर यदि इन सब का नाम रहेगा तो जो है संज्ञा हो जाएगी। ये तो परिभाषा हो गया, लेकिन हमारा ट्रिक बस आपको ध्यान में रखना है, जो संसार में इकलौता हो, जिसका वर्गीकरण ना हो, बस वही व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और आप इस तरीके से भी पहचान सकते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है सदैव जो है एक वचन में होते हैं। ठीक है दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में होते हैं। जैसे देखो भारत, अब भारत इकलौता है, अकेला है ना, ये तो सदैव एक वचन होगा ना। भगवान राम, राम भी तो इकलौते हैं, यानी सदैव एक वचन में ही होते हैं। जैसे राम एक है, भारत एक है। ठीक है दोस्तों, ये हमने एग्जाम्पल भी दे दिया आपको। अब हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपको ट्रिक पसंद आई होगी, और बिना ट्रिक का तो हम पढ़ाते नहीं हैं दोस्तों। अगर हम आए हैं तो आपको ट्रिक भी देंगे और 360 डिग्री कंटेंट भी देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर हमने संज्ञा पढ़ा दिया तो संज्ञा, अगर मैंने संज्ञा पढ़ा दिया तो संज्ञा की इतनी औकात नहीं है कि इस क्लास से बाहर चली जाए। ठीक है दोस्तों, 360 डिग्री का मतलब ये नहीं होता है दोस्तों कि हमने आपको बहुत ही गहराई में पढ़ा दिया। यहाँ पर 360 डिग्री का मतलब ये होता है कि एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। इतना मैंने पढ़ा दिया है कि इससे बाहर जाने की कतई कोई मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा में। यानी किसी
प्राणी, सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन देखते हैं। किसी प्राणी, वस्तु और स्थान की पूरी जाति या वर्ग का बोध कराने वाले शब्द जो हैं जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। यानी जो पूरी जाति का बोध कराए, पूरे वर्ग का बोध कराए, वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा है दोस्तों। और यदि दोस्तों आप लोग को जो है हम थोड़ा सा फास्ट बोल रहे हो, आप लोग को थोड़ा कम समझ में आ रहा हो, तो कमेंट में बता दीजिएगा दोस्तों। अगली क्लास से हम थोड़ा स्लो बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि प्राणी, प्राणी में जैसे मनुष्य, मनुष्य पूरे जाति यानी पूरे मनुष्य जाति का बोध करा रहा है ना। पशु यानी पूरे पशु जाति का बोध करा रहा है। पुरुष यानी पूरे पुरुष जाति का बोध करा रहा है ना। लड़का यानी पूरे लड़का जाति का बोध करा रहा है। वस्तु में जैसे टीवी, पूरे टीवी जाति का बोध करा रहा है दोस्तों। पंखा जैसे पूरे पंखा जाति का बोध करा रहा है। किसी स्पेशल का नाम तो नहीं ले रहा है ना। जब स्पेशल का नाम ले लेगा तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। पेन यानी कि पूरे पेन की बात कर रहा है ना, पूरे पेन जाति की बात कर रहा है। स्थान यानी पूरे देश की बात कर रहा है, यानी पूरे देश, यानी पूरे देश की, यानी कि जैसे कि यदि कह देता कि चीन, भारत, तो भारत तो इकलौता है, चीन तो इकलौता है, तो व्यक्तिवाचक हो जाता है। लेकिन देश तो भाई देश तो पूरे पूरे देश की बात कर रहा है ना, तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। विदेश हो गया। गांव यानी कि सभी गांव की बात कर रहा है, स्पेशल गांव का नाम नहीं लिया ना। दुकान यानी सभी दुकान की बात कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों ट्रिक। तो दोस्तों ट्रिक ये है, इसका भी ट्रिक वही है कि इसका ट्रिक तो मैंने बता ही दिया है। यानी कि जिनका किसी न किसी आधार पर वर्गीकरण जो है संभव हो, उनमें क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा होती है। अर्थात जिनका किसी न किसी आधार पर वर्गीकरण हो जाए, यानी इस संसार में जो अकेले ना हो, तो वो क्या हो जाएंगे? जातिवाचक हो जाएंगे। जैसे नदी, नदी तो भाई बहुत सारी नदियां हैं ना। जल, जैसे जल तो बहुत सारे जल है ना। जल पूरे जाति की बोध करा रहा है पुस्तक। यानी कि यहाँ पर जैसे जल, स्पेशल जल का नाम नहीं लिया। जैसे जल, जैसे मान लो आश्रित जल, ठीक, तो ऐसे नाम ले लेगा तो वो स्पेशल जल हो जाएगा, यानी कि वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा ना। अब पुस्तक यानी पूरे पुस्तक की बात कर रहा है। यदि कह देता कि कुरान, ठीक, तो यानी नाम ले लेता, जैसे कि हिंदी का पुस्तक, ठीक, यदि नाम ले लेता तो वो स्पेशल हो जाता, तो फिर व्यक्तिवाचक हो जाता ना। पर्वत यानी कि पूरे पर्वत जाति का बोध करा रहा है। हवा, मनुष्य पूरे मनुष्य जाति का बोध करा रहा है। गाय यानी पूरे गाय जाति का बोध करा रहा है। पुलिस यानी पूरे पुलिस। शहर यानी पूरे शहर की बात कर रहा है। तोता, चना, चावल, आम, तेल। आम यानी कि पूरे आम की बात कर रहा है ना, यानी स्पेशल आम का नाम नहीं लिया ना, कि आम के भी बहुत वैरायटी होते हैं भाई, ठीक। तो तेल, शिक्षक, बौद्ध, कलाकंद, लौंग। तो इस तरीके से दोस्तों यदि पूरे जाति की बोध कराए, जिसका वर्गीकरण ना हो, जो बहुवचन में हो भाई, जो बहुवचन में हो, जिनका वर्गीकरण हो जाए, तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग थोड़ा सा ये देखते हैं दोस्तों एग्जाम में प्रश्न कैसे आते हैं, और हम ये वाला प्रश्न थोड़ा सा अप लेवल वाला रखे हैं दोस्तों। एक लो लेवल वाला भी आता है, वो हम आपको एमसीक्यू में दिखाएंगे कि वो कैसे आता है, ठीक है दोस्तों। मतलब ये अप लेवल वाला हो जाता है, जो वाक्य में आता है, ठीक है दोस्तों। एक बिना वाक्य वाला भी होता है, वो हम आपको एमसीक्यू में दिखाएंगे, ठीक है दोस्तों, जो डायरेक्ट पूछता है। तो इसको हम लोग देखते हैं। इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। एक तो ये पूछता है कि पूरे वाक्य में जो है कौन सा संज्ञा है, और कभी कभी अंडरलाइन कर देता है कि मतलब कि जिसमें अंडरलाइन किया हुआ है उसमें कौन सा संज्ञा है। तो जैसे फलों का राजा आम होता है, ठीक है दोस्तों। अब फलों का राजा आम होता है, अगर पूरे वाक्य की बात करें तो यहाँ पर देखो, फलों का राजा सिर्फ आम होता है और कोई नहीं होता भाई। यहाँ पर किसी केला की बात नहीं किया, किसी सेब की बात नहीं की भाई। इसलिए पूरे वाक्य में सिर्फ इकलौता यानी सिर्फ आम की बात की कि फलों का राजा आम होता है। इसलिए ये क्या हो जाएगा दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और देखो फलों यानी कि पूरे फल जाति की बोध की ना, बोध किया, यानी कि अगर जहां पर अंडरलाइन कर दिया है दोस्तों, हम वहां पर देखते हैं, जैसे फल में अंडरलाइन किया, ठीक। तो यहाँ पर पूरे फल की बात कर रहा है ना, पूरे फल जाति की, यानी कि इस फल में केला भी आ जाएगा, सेब भी आ जाएगा, अनार भी आ जाएगा, संतरा भी आ जाएगा। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। राजा यानी पूरे राजा जाति की बोध किया, यानी किसी स्पेशल राजा की नाम नहीं लिया, तो यहाँ पर भी जातिवाचक हो जाएगा। और आम यानी कि आम के बहुत सारे वैरायटी होते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आम का जो है नाम लिया है। आम की अगर स्पेशल किसी आम की बात की होती तो व्यक्तिवाचक हो जाता, लेकिन यहाँ पर जातिवाचक है। तो दोस्तों आपने देखा कैसे जो है पूरे वाक्य में तो व्यक्तिवाचक था, लेकिन अंडरलाइन में तो भाई जातिवाचक संज्ञा निकला। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आपका अप लेवल का क्वेश्चन बनेगा तो यही बनेगा, ठीक है दोस्तों। बाकी लो लेवल का बनेगा तो कैसे बनेगा? जैसे दे देगा आम में कौन सी संज्ञा है, ठीक। राजा में कौन सी संज्ञा है। तो बाकी हम एमसीक्यू भी कराएंगे दोस्तों, टेंशन नहीं लेने का। आम रसीला होता है दोस्तों, तो आम रसीला होता है,
तो आम रसीला होता है, तो देखो देखिए दोस्तों यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। यहाँ कह रहा है कि आम रसीला होता है, लेकिन किसी स्पेशल आम का नाम नहीं लिया, सीधा सीधा कह रहा है कि आम रसीला होता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जाति हो जाएगा, और आम में तो जाति है ही ना दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यही आपको पकड़ना बस, सीखना है बस। जैसे दशहरी आम, देखिए दोस्तों अब आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि दशहरी आम सबसे मीठा होता है, तो यहाँ स्पेशल आम की बात कर दी दोस्तों, स्पेशल आम की बात कर दी कि दशहरी आम जो है सबसे मीठा होता है, बाकी आम मीठा नहीं होते। तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ दशहरी आम की बात कर रहा है यानी स्पेशल आम की बात कर रहा है, तो यहाँ पर भी व्यक्तिवाचक हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, पशुओं का राजा शेर होता है, तो पशुओं का राजा शेर होता है। ठीक, यानी कि पूरे पशुओं में राजा इकलौता जो है शेर ही होता है, और कोई पशु जो है राजा नहीं होते। यानी कि न तो हाथी राजा होता है, न लोमड़ी राजा होता है, सिर्फ शेर ही जो है राजा होता है। यानी कि किसी स्पेशल व्यक्ति की बात हो गई ना, यहाँ पर पशुओं का राजा शेर होता है। ठीक, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी हो रहा होगा जहाँ तक है। अब जैसे शेर ताकतवर होता है, ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर शेर ताकतवर होता है, यानी यहाँ पर शेर के वेराइटी की बात नहीं किया, यहाँ पर सिर्फ पूरे शेर जाति की बात कर दी। ठीक, तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे भारत में अनेक नदी बहती है, ठीक है दोस्तों, भारत में अनेक नदी बहती है, यानी कि नदी तो पूरे, यानी कि पूरे नदियों की बात कर दी ना, यानी पूरी नदी जाति की बात कर दी, तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और यहाँ पर गाय हमारी राष्ट्र माता कहलाती है, तो यहाँ पर पूरे गाय की बात कर दी, यानी कि सिर्फ स्पेशल जो है गाय की वैरायटी की बात नहीं की, यहाँ पूरे गाय की बात कर दी कि गाय हमारी जो है राष्ट्र माता कहलाती है, इसलिए जातिवाचक हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो कन्फ्यूजन था थोड़ा सा दूर होगा। जैसे यहाँ पे कह दिया देसी गाय जो है सबसे सीधी होती हैं, यहाँ सभी गाय की बात नहीं कर रहा है, यहाँ कर रहा है कि देसी गाय जो है यानी स्पेशल देसी गाय ही है जो सीधी होती हैं, बाकी सभी गाय सीधी नहीं होती। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों हमने इतना पढ़ लिया। अब अगला जो है पार्ट हम बाद में देखेंगे, जातिवाचक संज्ञा के भेद जो भी हम भेद में जो है घुसेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी तो ये ट्रेलर है दोस्तों, अभी आपको ये मत सोचना कि अभी हम बस संज्ञा खत्म हो गया, अभी तो ट्रेलर है भाई, अभी तो पूरी कहानी बाकी है। तो दोस्तों आज आपने देख लिया कि बिना संज्ञा के भाषा है अधूरी, लेकिन असली मजा तो अब आने वाला है, क्योंकि अगले वीडियो में हम खोलने जा रहे हैं संज्ञा के प्रकारों का पिटारा, वो भी ऐसे कि व्यक्तिवाचक बन जाएगा तुम्हारा दोस्त, और जातिवाचक करेगा क्लास में शोर, और भाववाचक देगा तुम्हें इमोशनल झटका। तो मिलते हैं अगली क्लास में दोस्तों, संज्ञा के प्रकार की धांसू कॉमेडी क्लास में। तो उम्मीद है दोस्तों आपको क्लास में जो है बहुत ही मज़ा आया होगा। यदि दोस्तों आप लोग को खान सर की जो है सभी क्लास नोट्स का पीडीएफ चाहिए दोस्तों, हमारे पास 9 सब्जेक्ट के क्लास नोट्स के पीडीएफ हैं दोस्तों, तो आपको थोड़ा सा मदद करना होगा अपने स्वेच्छानुसार, आप जो भी दे सके 10, 20, 30 रुपये हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए दोस्तों, हम आपको क्लास नोट्स दे देंगे। और हमारे पास यूथ पब्लिकेशन की मोटी वाली जो बुक है दोस्तों, न्यू एडिशन जो आई है, उसका भी पीडीएफ हमारे पास है दोस्तों। यदि आपको चाहिए तो हमारे पास मैसेज करिए, और छोटा सा अमाउंट जो भी आपका दिल करे वो आप देकर हमसे पीडीएफ ले सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारा उम्मीद पैसा लेना नहीं है आपसे, बस थोड़ा सा मदद कर दीजिए, बस हो गया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।